कि खुद को ओबीसी भी कहता है और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी भी मारता है। नहीं तो आमतौर पर आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को अगर कुल्हाड़ी थमाओ और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता नहीं है। तो अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती, हमारे बुजुर्गों ने जाति बनाई होती, तो हमको नीचे नहीं रखते बल्कि वो ऊपर रखते अपनी जाति। ब्राह्मणों ने जाति बनाई, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने को ऊपर रखा। अगर हमारे लोगों ने बनाई होती तो हमारे लोग भी अपने को ऊपर रख लेते, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। इसका सबूत यही है, इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था में सबसे ऊपर है। लेकिन गर्व हम कर रहे हैं। तो जाति बनाई क्यों? जोड़ने के लिए बनाई क्या? हम तो जुड़े हुए थे, फिर जाति बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? जाति बनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि तथागत बुद्ध ने, जब जाति व्यवस्था नहीं थी तो देश में सारे शूद्रों को, जिनको ब्राह्मण शूद्र कहते थे, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं कहीं अपने को क्षत्रिय लिखते हैं, कहीं कहीं अपने को वैश्य लिखते हैं। तो मैंने पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अपने मुंह से ही बनना है ना, अपने मुंह से ही बनना है तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाते? बीच में क्यों लटके हुए हो भाई? मुंह से ही बनना है तो कम से कम ब्राह्मण बन जाओ, सबसे ऊपर हो जाओ, बीच में मत लटको। और इसका मतलब मैं अपने को शूद्र मानता हूं ऐसा नहीं है। मैं भी शूद्र नहीं हूं, मैं अपने को शूद्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों की बात ही नहीं मानता। ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया हमको, तो हम शूद्र हैं ये क्यों मानेंगे? नहीं माने। भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है, तो हम इसमें किसी को नहीं मानते। लेकिन जैसे आप क्षत्रिय बनने की कोशिश करोगे तो आप साबित हो जाओगे शूद्र हैं। जब आप ब्राह्मणों की व्यवस्था मानोगे तो ब्राह्मणों ने अपनी किताबों में लिख के रखा है कि ये जो यादव, कुर्मी, कोयरी, ये जो लोग हैं पिछड़े वर्ग के, तमाम जातियां, ये सारे लोग शूद्र हैं। ऐसा ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में लिख कर रखा है। और एडवोकेट जे.एन. वर्मा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे और ओबीसी थे, उन्होंने एक किताब लिखा है, ब्राह्मण, हो सकता है स्टॉल पर हो हमारे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार कौन है पिछड़ा वर्ग? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है? उन्होंने किताब लिखा। तो कहने का यह मतलब है, उन्होंने सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों से निकाल कर कि कहां कहां उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र लिखा है, वो एक पतली किताब लिखी। स्टॉल पर होगा, कार्यक्रम के बाद आप लोग ले सकते हैं उसको। क्योंकि ओबीसी के लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़ते हैं नहीं। ओबीसी के लोगों को पढ़ने की आदत है नहीं, केवल सुनने की आदत है। और सुनते किसकी है? अपने भाई की थोड़े ही सुनते हैं। सुनते अपने भाई की नहीं है, ब्राह्मण की सुनते हैं। तो ब्राह्मण की सुनते हैं, इसलिए इनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब है। शेड्यूल कास्ट के हमारे साथी मिलते हैं तो कहते हैं, पटेल जी हम लोग तो ब्राह्मणों को छोड़ दिए, लेकिन ये ओबीसी वाले जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। तो हमने शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कहा कि भाई आप लोगों के अंदर जागृति भी है, और ब्राह्मणों ने आपको पहले ही छोड़ दिया था, गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया था, तो इसलिए ज्यादा छोड़ने के लिए बचा भी नहीं था, इसलिए आप लोग तो जल्दी छोड़ दिए। लेकिन जो हमारे ओबीसी के भाई बंधु हैं, इनका तो जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं है। बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं मगर नाम खुद नहीं रख सकते। बच्चे को पढ़ा लिखा करके एमबीबीएस डॉक्टर बनाते हैं, मगर जब शादी का समय आता है, अब लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर है, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। शादी जो है कोई यादव, कुर्मी, मौर्य, गररिया, राजभर, निषाद नहीं करवा सकता, शादी अनपढ़ ब्राह्मण ही करवाएगा। घर हमारे लोग बनाते हैं पैसा लगा करके, लेकिन गिरी प्रवेश ब्राह्मण ही करता है। और जब हमारा आदमी मर जाता है, तो किसी का बाप मर गए तो भागा भागा पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी देखो तो तनी हमारे पिताजी की आत्मा कहाँ है, शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब अगर पंडित कह दे कि शांति मिल गई तो साला उसका धंधा ही चौपट हो जाएगा।
तो कैसे कहेगा शांति मिल गई? वो तो बच्चे को भी बताता है मांगलिक है, ये है, फलाना है, ढकाना है। क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ, पंडित बताता है मांगलिक पैदा हो गया है, तो बड़ा ही ग्रह नक्षत्र इसका खराब है और ये कराओ, ये पूजा कराओ, क्योंकि उसका धंधा है। ज्योतिबा फुले कहते थे, पढ़ते नहीं ना हमारे लोग। ज्योतिबा फुले ओबीसी थे और उन्होंने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया आधुनिक भारत में। वो कहते थे जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही पूजा पाठ कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। तो अगर वो कह दे कि नहीं पटेल जी तुम्हारे पिताजी की आत्मा को तो शांति मिल गई, तो फिर पटेल जी काहे के लिए देंगे पंडित को? तो नहीं मिली जब कहेगा तो पटेल जी कहेंगे अच्छा तो फिर क्या करना होगा शांति के लिए? तो पंडित कहेगा वो तो भटक रही है, तो आपको भी रात में आके परेशान कर सकती है आत्मा। आप पिताजी हमारे खुद नहीं खाए अच्छा हमको खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको पहनाए, खुद कष्ट सहे लेकिन बेटे को कष्ट ना हो इसका पूरा ध्यान रखे, बहुत कष्ट उठा करके पढ़ाए लिखाए कि हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन अब वो मर गए तो उनकी आत्मा हमें ही सताएगी, ब्राह्मण डरा रहा है। और हमारे लोग डर जाते हैं, तो कहते फिर क्या करना होगा? तो बताता है ये करना होगा। कमजोर आदमी है तो 11 ब्राह्मणों को खिलाने से काम चल जाता है। मजबूत आदमी है तो 21 खिलाना है, और मजबूत है तो 51 खिलाना है, और मजबूत है तो 101 खिलाना है, और मजबूत है तो 1001 खिलाना है। जैसे आपकी क्षमता। वो ब्राह्मण देखता है कि खेत बाड़ी थोड़ा बेचने के बाद कितने को खिला सकता है, उसके मुताबिक बताने का काम करता है। तो कहने का ये मतलब है कि जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है, मरने के बाद भी खाता है। हमारे एक यादव जी थे, राजवीर सिंह यादव जी, अलीगढ़ के। तो उनको ये सारी बातें पता चली तो हर साल पितरपक्ष में वो भी ब्राह्मण को दान करते थे। तो ब्राह्मण आया घर में, तो उन्होंने कहा पंडित जी ये जितना सामान तुम ले जा रहे हो ये सब पहुंच गया क्या पिताजी के पास? बोला वो तो जा ही रहा है, सब पिताजी के पास तो पहुंच ही रहा है। तो बोले ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमको नहीं पता चल पा रहा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा करो ये जो हमारी मोबाइल है, अरे तुम दूध पहुंचा रहे हो, अनाज पहुंचा रहे हो, सब पहुंचा रहे हो, तो ये मोबाइल भी 100 ग्राम की है, ये भी पहुंचा दो 200 ग्राम की है। ये पहुंच जाएगी तो पिताजी से बात हो जाएगी ना कम से कम, और बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि मैंने तुमको अभी तक जितना दिया वो पहुंच गया है या तुम ही खा रहे हो, ये भी पता चल जाएगा। और अगर पता चल गया पंडित जी की नहीं दे रहे हो तो लाठी देख रहे हो, हमारी यादों की लाठी जानते हो कि नहीं जानते हो? तो पंडित ने दोनों हाथ जोड़े, कहा यादव जी माफ करना, ये हमारे बुजुर्गों ने खाने जीने का साधन बनाया है, बाकी कुछ है नहीं ये सब, और अब दोबारा कभी आपसे नहीं लेंगे, अभी आज माफ करो। तो पंडित जी चले गए। तो कहने का ये मतलब है कि जो हमारे ओबीसी के लोग हैं वो हम लोगों की कहाँ सुनते हैं, वो तो ब्राह्मण की ही सुनते हैं, अपने भाई की थोड़े ही सुनते हैं, वो ब्राह्मण की सुनते हैं। सत्यनारायण की पूरी कथा सुनने के बाद पता ही नहीं चलता कथा क्या थी सत्यनारायण। भाई अगर किसी ने सुना होगा, बहुत बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, अगर किसी पंडित ने बताया हो पूरी कथा में कि सत्यनारायण की कथा क्या थी तो मुझे भी बता देना अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में। कोई पंडित ये बताता ही नहीं पूरी कथा में कि कथा क्या थी, केवल ये बताता नहीं उसने कलावती ने नहीं खाया तो ऐसा हो गया, उसने नहीं खाया तो ऐसा हो गया, उसने नहीं खाया तो उसका ये नाश हो गया, उसने नहीं सुना कथा तो प्रसाद नहीं खाया तो ऐसा हो गया। तो ये जो किसी की सुनते नहीं हमारे लोग, केवल पंडित की सुनते हैं। और पंडित इनके दिमाग में केवल कचरा भरने का काम करता है, इनका दिमाग केवल खराब ही करने का काम करता है, बाकी काम करता नहीं है कोई। तो इसलिए हमारे लोगों को, ओबीसी के लोगों को साहित्य लगा है उसको भी लेने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और पढ़कर अपने लोगों को सुनाने की भी जरूरत है। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता हैं, तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र घोषित किया था। हमारे लोगों को शूद्र घोषित करके पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, थोड़ी देर रुक जाओ रुक जाओ राजूपाल रुक जाओ।
पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई थी। लेकिन ये बात किसको पता है? ओबीसी के लोगों को तो पता ही नहीं है। और ये बात ना पता होने की वजह से आजादी के 73-74 साल में हमारा सत्यानाश हो रहा है। क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम लड़े तो लड़े किससे। हम लड़ नहीं रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। हम जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहे हैं। हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, हमको धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हम क्षेत्र के नाम पर लड़ रहे हैं। हम लड़ तो रहे हैं, हम लड़ कहां नहीं रहे हैं, लड़ तो रहे ही हैं। ओबीसी लड़ाकू है, क्षत्रिय नहीं है मगर लड़ाकू है। क्षत्रिय ब्राह्मणों ने नाम दिया, इसलिए ब्राह्मणों की किसी बात को हम मानते नहीं। हम ये भी नहीं मानते शूद्र हैं, हम ये भी नहीं मानते क्षत्रिय हैं। लेकिन हमारे लोग मार्शल रहे, लड़ाकू रहे, और कभी भी आमने सामने की लड़ाई में ब्राह्मण जीत नहीं सके। हम लोग कभी भी जीत नहीं सके, हमारे सामने वो टिक नहीं सके कभी भी आमने सामने की लड़ाई में। इसलिए वो धोखा करते हैं, इसलिए वो छल प्रपंच करके हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो हमारे लोगों को लड़ना किससे है, ये पहले समझने की जरूरत है। और ये समझने के लिए हम लोगों को हमारे इतिहास को, हमारी विरासत को समझने की जरूरत है। हमारे इतिहास, हमारी विरासत को अगर हम लोग समझेंगे तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, जो हमारे महापुरुषों की विरासत है, उस इतिहास और विरासत को तो दबा दिया गया ना। जब हम ब्राह्मणवाद के विरोध में लड़ाई की बात करते हैं तो ओबीसी के लोगों को क्या लगता है? तो शेड्यूल कास्ट का मामला है। क्या लगता है? तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, ओबीसी का मामला तो है नहीं। क्या ये शेड्यूल कास्ट का मामला है? जब सबसे पहले ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो तथागत बुद्ध ने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू किया। तथागत बुद्ध शेड्यूल कास्ट थे क्या? तो ओबीसी थे और राजा के लड़के थे। उनको क्या जरूरत थी घर छोड़ के, राजपाट छोड़ के निकलने के लिए? मगर तथागत बुद्ध निकले और उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। ब्राह्मणों ने जो छुआछूत की व्यवस्था बनाई, जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई, उसको खत्म करने का काम तथागत बुद्ध ने किया। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो ज्योतिबा फुले ने 1848 में इस लड़ाई को शुरू किया। और ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को शुरू किया तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर तुम्हारे दो दुश्मन हैं, एक सेठ जी, एक भट्ट जी। किसानों को कहा, आज किसानों की लड़ाई चल रही ना, देश भर में चल रही। किसान कौन है? हमारे ओबीसी के लोग। किसानों की लड़ाई चल रही है। किसानों को भी, जब ओबीसी को अपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है तो ओबीसी ही किसान है, तो किसान को कहां से? तो किसान को नहीं है, इसलिए संकट में फंस गया। क्योंकि ज्योतिबा फुले ने कहा तुम्हारे दो दुश्मन है, एक सेठ जी और एक भट्ट जी। महाराष्ट्र की भाषा में भट्ट जी बोले तो ब्राह्मण, सेठ जी बोले तो बनिया। कहा तुम्हारे यही दो दुश्मन हैं, एक तो कर्मकांड के नाम पर तुमको लूट लेता है और एक डंडी मार के तुमको लूट लेता है। दोनों तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहना। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं, तो हमारे लोगों ने सेठ जी को भी नेता मान लिया, भट्ट जी को भी नेता मान लिया। सेठ जी मतलब गांधी जी और भट्ट जी मतलब तिलक जी, नेहरू जी, पंडित जी। हमारे ओबीसी के लोग उनको पंडित जी कहते हैं। तो दोनों को नेता मान लिया, गांधी को भी नेता माना, सेठ जी को, और भट्ट जी को भी नेता माना। आज भी ओबीसी गांधी जी को कोई दूसरा आदमी नेता नहीं मानता। ओबीसी के लोगों के अलावा गांधी जी को कोई दूसरा आदमी नेता नहीं मानता है। ओबीसी के लोग ही गांधी जी को ढो रहे हैं। अब गांधी जी ने ओबीसी के लोगों का कितना सत्यानाश किया है, ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है, तो ढोते रहते। तो गांधी को नेता माना, नेहरू को नेता माना, तिलक को नेता माना, इसकी वजह से न सत्यानाश हो रहा है। इसकी वजह से जब अंग्रेज गए तो देश पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। वरना ज्योतिबा फुले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया वो तो सेठ जी, भट्ट जी के खिलाफ थी। इनसे गुलामी की आजादी की लड़ाई थी। देश में दो प्रकार की आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई और एक ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई। तो ज्योतिबा फुले को यह बात पता थी कि अंग्रेज तो बाद में आए, अंग्रेजों के पहले ब्राह्मण इस देश में आए
और ब्राह्मणों ने हम लोगों को पहले गुलाम बनाया, और जितना भयंकर गुलाम ब्राह्मणों ने बनाया उतना भयंकर गुलाम अंग्रेजों ने हम लोगों को नहीं बनाया। ये बात ज्योतिबा फुले समझते थे, क्योंकि आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरु द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। जब वो अपना कुल और गोत्र बताते हैं तो द्रोणाचार्य को पता चल जाता है तो पिछड़े वर्ग का है, बैकवर्ड है। तब बैकवर्ड की भाषा नहीं थी, मगर उनको पता चल जाता है ये यहाँ का है, मूल निवासी है, हमारे के नहीं है। तो वो क्या करते, वो द्रोणाचार्य जी एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं। और जब द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं तो एकलव्य स्वतः अभ्यास करके दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। और जो विद्या एकलव्य को आती थी वो विद्या द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी, इतने बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चलती है, द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं, ऐसा लिखा गया है, और कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु माना लेकिन गुरु दक्षिणा ही नहीं दिया। सवाल यह खड़ा होता है, जब तुमने गुरु बनने से ही इनकार कर दिया तो गुरु दक्षिणा किस बात की। तुमने तो गुरु बनने से ही इनकार कर दिया तो गुरु दक्षिणा किस बात की लोगे। लेकिन गुरु बनने से इनकार किया और फिर दक्षिणा मांगने पहुंच गया तो बेईमानी है ना, ईमानदारी तो है। और फिर दक्षिणा में क्या मांगा, दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। अब सवाल यह है कि पता नहीं द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, मुझे तो नहीं पता। लेकिन चलो अगर मांसाहारी थे तो अंगूठे से तो पेट भरता नहीं, अंगूठे में इतना मांस तो होता नहीं कि अंगूठे का मांस खा करके अगर पका कर खाते तो पेट भर जाता। तो इसका मतलब खाने के लिए तो अंगूठा मांगा नहीं, अंगूठे का और कोई उपयोग हो नहीं सकता कटने के बाद में। तो सवाल यह है फिर अंगूठा क्यों काटा गया, क्यों कटवाया गया। तो अंगूठा कटवाने के पीछे का मकसद था कि ये एक एकलव्य इस समाज में पैदा हो गया है, ये हजारों लाखों एकलव्य पैदा करेगा। और अगर हजारों लाखों एकलव्य पैदा हो गए तो ये समाज जिसको हमने गुलाम बना के रखा है, पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा है, धन संपत्ति रखने के अधिकार पर रोक लगाई है, बोलने के अधिकार पर रोक लगाई है, सुनने के अधिकार पर रोक लगाई है, शस्त्र उठाने के अधिकार पर रोक लगाई है, ये तो जब शस्त्र आ जाएगा तो हमारी क्यों सुनेगा, फिर तो ये हमारी गुलामी से आजाद हो जाएगा। इसलिए एकलव्य का अंगूठा काटा गया। तब ही नहीं काटा गया, आज भी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में एकलव्य और द्रोणाचार्य हैं। आपका बच्चा जब जाता है महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, थ्योरी में टॉप कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जाति देख करके ही नंबर दिया जाता है। और सरकार मास्टरों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। क्यों देती भाई? द्रोणाचार्य ने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया एकलव्य के साथ कि इसकी वजह से द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। वो संदेश देती है सरकार, क्योंकि सरकार चलाने वाले वही लोग हैं, द्रोणाचार्य के खानदान के ही लोग हैं। तो वो संदेश देते हैं अपने लोगों को कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ किया वैसे ही तुम लोगों को भी इन लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ तुम लोगों को भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात को तो ज्योतिबा फुले समझते थे, और इसीलिए ज्योतिबा फुले के पास जब न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे नाम के ब्राह्मण गए और कहने लगे कि अंग्रेजों को भगाना है, आप शामिल हो जाओ आजादी के आंदोलन में, तो ज्योतिबा फुले ने कहा तुम ब्राह्मण लोग, अगर तुम बकरी भी चराओगे, तुमको बकरी भी चराने का काम दिया जाएगा, तो तुम तो ऊंट पर सवार होके फिर बकरियां हाँकने का काम करने वाले लोग हो। तुम जमीन पे चलकर तो बकरी भी हाँकने वाले लोग नहीं हो, तुम पहले ऊंट पे सवार हो जाओगे और फिर बकरियां हाँकने का काम करोगे। ऐसे ब्राह्मण लोगों का राज जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आ जाएगा, और जब तुम ब्राह्मण लोगों का राज आ जाएगा तो हमारे जैसे कुर्मी किसान को तुम बराबरी का व्यवहार करोगे। मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हारे आंदोलन में आने वाला नहीं हूं। ज्योतिबा फुले समझते थे, छत्रपति साहू महाराज समझते थे। तिलक जब साहू महाराज को मिलने के लिए गए तो साहू महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अंग्रेज जाएंगे, कल तुम्हारा राज आएगा
और जब कल तुम्हारा राज आएगा तो तुम हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे, ये मैं समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आंदोलन में आने वाला नहीं हूं। ज्योतिबा फुले नहीं गए, साहू महाराज नहीं गए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय मिलने के लिए गए, बाबा साहब ने भी मना कर दिया। और उन्होंने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा कि ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई है। देश अंग्रेज चले गए, ब्राह्मणों की दृष्टि से देश आजाद हो गया, हमारी दृष्टि से तो नहीं आजाद है, क्योंकि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का हुक्मरान हो गया। तो ब्राह्मणों की दृष्टि से देश आजाद हो गया, मगर जो देश के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो तो आजाद ही नहीं हुए, वो तो आज भी गुलाम है। तो ज्योतिबा फुले इस आजादी को अपनी आजादी नहीं मानते थे, छत्रपति साहू महाराज इस आजादी को अपनी आजादी नहीं मानते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस आजादी को अपनी आजादी नहीं मानते थे, पेरियार रामास्वामी नायकर जो पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है, इससे देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। मतलब लोकतंत्र नहीं आएगा, ब्राह्मण तंत्र आएगा। ये पेरियार का कहना था। सरदार भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो उनको बातें समझ में आई, उन्होंने कहा 90% लोग आजाद होने वाले नहीं हैं, केवल 10% लोग इस आजादी से आजाद हों। तो आज की स्थिति क्या है, 10% लोगों ने अपने लिए सारी व्यवस्था कर लिया है, हर जगह 10% लोगों का कब्जा है, लेकिन हर बार पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है। जब ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे और कह रहे थे कि इनसे लड़ो बदमाशों से, नहीं तो अंग्रेज चले जाएंगे, ये बदमाश तुमको गुलाम बनाकर रखेंगे, तब पिछड़े वर्ग के लोग ऐसा सोचते थे, अरे पहले अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं, देश गुलाम है, आजाद कर लेंगे, बाद में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग जेल गए, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर सरदार भगत सिंह जैसे लोग लटक गए, कुर्बानियां दिया पिछड़े वर्ग के लोगों ने, तब अंग्रेज देश छोड़कर गए। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों ने गांधी को नेता नहीं माना होता, नेहरू को नेता नहीं माना होता और कुर्बानी नहीं दी होती, तो पिछड़े वर्ग के लोग अगर कुर्बानी नहीं देते तो अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने हमारा साथ तो लिया, लेकिन हमारे पीठ में छुरा भूकने का काम किया, हमारे साथ धोखेबाजी करने का काम किया। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी थे, मगर ओबीसी के लिए एक भी मुद्दा नहीं। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो गांधी जी थे, एक भी मुद्दा ओबीसी का संविधान सभा में, एक भी आदमी को संविधान सभा का टिकट गांधी जी ने देने का काम ओबीसी के आदमी को नहीं किया। नहीं तो संविधान में हमको भी हक अधिकार मिल जाते, आज तक हमको ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल गया संविधान में, आदिवासियों को मिल गया संविधान में, वैसे ही हमको भी संविधान में मिल जाता। अगर हमारे लोग पर्याप्त संख्या में संविधान सभा में होते तो हमें भी मिल जाता, लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने गांधी के ऊपर विश्वास किया, नेहरू के ऊपर विश्वास किया, और गांधी और नेहरू ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया, और इसकी वजह से हमको नहीं मिला। इसीलिए हम लोग कहते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। हमारे राष्ट्रपिता तो ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में आजादी की लड़ाई हमारी शुरू किया, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और जब संविधान सभा में हम लोगों के लोग नहीं गए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिसे ओबीसी के लोग शेड्यूल कास्ट का नेता मानते हैं, जिसे ओबीसी के लोग कहते हैं चमारों के नेता हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग की बात को संविधान सभा में रखने का काम किया। आर्टिकल 340 लिखने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए संविधान सभा में किया, लेकिन ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण इनको कहते हैं अरे वो तो चमारों के नेता है ना, तुम्हारे क्या लगते हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो तो चमारों के हैं। गलती से कोई ओबीसी का आदमी अगर जय भीम बोल देता है तो पंडित देखता रहता है, अरे ये ओबीसी होके जय भीम बोल रहा है तो बड़ा गलत हो रहा है। अगर ओबीसी के लोग जय भीम बोलने लगे फिर तो ब्राह्मणों का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो ओबीसी होकर के जय भीम कैसे बोल रहा, तो कान में आता है फिर बोलता है।
चमार हो गए क्या? तो सुनता है, अरे जय भीम बोलने चमार हो जाते हैं तो नीचे जा रहे हैं, हम तो चमारों के ऊपर है, तो हमको चमारों के लेवल में खड़ा कर दे रहा है ब्राह्मण जय भीम बोलने से। दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देता है। अगर बहुत समझ में आ गया वो बंद नहीं करता है, तो उसके मोहल्ले में ब्राह्मण प्रचार कर देता है, अरे वो तो चमार हो गया, चमारों के यहाँ उठता है, चमारों के यहाँ बैठता है, चमारों के यहाँ खाता है, चमार हो गया है। तो उसके ही बिरादरी के लोग, उसके ही समाज के लोग उसको कहते हैं तो चमार हो गया है, उससे ही कट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, हमारे लोगों को पता नहीं है ये साजिश कितनी बड़ी साजिश है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में लड़ी और बहुत मेहनत करके आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान में लिखने में कामयाब हुई। आर्टिकल 340 में लिखा है कि सरकार का गठन होते ही सरकार ओबीसी के लिए आयोग का गठन करेगी और आयोग जो सिफारिश देगा उसको सरकार लागू कर सकती है, ये लिखा। नेहरू की सरकार बन गई, नेहरू को भी हमारे लोग बहुत बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, सरकार बन गई। अब ओबीसी के लोगों की एक समस्या, उनको लगता है डॉक्टर अंबेडकर तो हमसे नीची जाति का आदमी है, उसको कैसे नेता माने? कोई ऊपर वाले को नेता मानना पड़ता है ना, तो ऊपर वाला या तो ब्राह्मण को मानो या तो बनिया को मानो, तो बड़े को नेता मानना चाहते हैं। उनको लगता है अरे नीची जाति के नहीं है, हम लोगों के पुरखे पूर्वज एक थे, ब्राह्मणों ने हमको तोड़ा है, ब्राह्मणों ने हमको लड़ाया है, ब्राह्मणों ने किसी को नीच घोषित किया, किसी को अछूत घोषित किया, किसी को शूद्र घोषित किया, और ब्राह्मण तो सबकी पिटाई कर रहे हैं। जिसको 10 जूता पड़ रहा है वो ब्राह्मण की तरफ ऐसे नहीं देखता 10 जूता ब्राह्मण क्यों मार रहा है, 1 जूता हम भी वापस कर दें। वो अपने नीचे देखता है, मुझे तो 10 ही पड़ रहा है, मेरे नीचे तो वाले को तो 20 पड़ रहा है। 20 वाला भी ऊपर नहीं देखता कि कौन मार रहा है उसको वापस करे, वो भी नीचे देखता है, अरे मुझे तो 20 ही पड़ रहा है, नीचे वाले को तो 30 पड़ रहा है। 30 वाला ऊपर नहीं देखता, वो भी नीचे देखता है, मेरे से नीचे वाले तो 40 पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं अब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे नेता माना? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, नेहरू को हमने नेता माना, नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज बहुत बड़े बड़े ओबीसी के नेता हैं, कह दो इस्तीफा दे दे, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, देगा कोई? अरे एमपी एमएलए इस्तीफा नहीं देते, मिनिस्टर का तो छोड़ दो, एमपी एमएलए नहीं देते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बने, इसके लिए इस्तीफा देने का काम किया, मगर ये बात ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो नेता कैसे मानेंगे? तो उनको तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी जब जयंती मनाते हैं, हम दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर, तो ओबीसी के लोग भी सुनते हैं, कहते हैं हाँ इन्हीं के मसीहा हैं, अपना क्या लेना देना, अपना कुछ लेना देना इनसे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस लड़ाई को लड़ा और आयोग नेहरू को मजबूर होकर के बनाना पड़ा। आयोग तो बना, लेकिन आयोग को नेहरू ने लागू नहीं किया। जो काका कालेलकर आयोग, एक भी इसमें भी बहुत आश्चर्यजनक बात है, आयोग बन रहा हमारे लिए, ओबीसी के लिए, और आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया नेहरू ने? काका कालेलकर नाम के ब्राह्मण को आयोग का अध्यक्ष बनाया। उसको कोई ओबीसी का आदमी मिला ही नहीं जिसको वो अध्यक्ष बनाता है, तो काका कालेलकर को बनाया। और काका कालेलकर ने जब रिपोर्ट दिया तो नेहरू ने काका कालेलकर को बहुत डांटा, क्योंकि उसमें जो और लोग थे, ओबीसी के लोग मेंबर थे, तो उन्होंने काका कालेलकर के ऊपर दबाव बना करके और बाबा साहब अंबेडकर से संपर्क करके सलाह सुझाव लेकर के बहुत सारी ओबीसी के हित की बातें काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में डलवाने में सफल हो गए थे जो ओबीसी के लोग थे उसमें। तो नेहरू ने जब रिपोर्ट पढ़ा, अरे ये तो टोटल का टोटल ओबीसी के फायदे की बात है, ये कैसे लागू किया जा सकता है? इससे तो जो हम ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं देश पर, वो तो होगा नहीं। अगर ओबीसी को संख्या के अनुपात में भागीदारी मिल जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे स्थापित होगा? ओबीसी को कुछ नहीं मिला फिर भी लाठी के दम पर लड़ाई लड़ लेता है, अगर कुछ मिल जाए तब तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी ना देश में। तो उन्होंने सोचा कि ये तो लागू नहीं करना है, तो नेहरू ने लागू नहीं किया, उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। एक लंबी लड़ाई चली, मंडल कमीशन बना, और जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी गई। और जब मंडल की लड़ाई चल रही थी तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो ओबीसी के लोगों के अंदर कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं और ये लोग जागृत हो रहे हैं, अगर इनको कोई दूसरा काम नहीं दिया गया तो ये तो अपने लिए ही लड़ेंगे।
और कालेलकर की लड़ाई लड़ना, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ना, इसका मतलब ये हो गया ब्राह्मणों के विरोध में लड़ाई लड़ना। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया है, लेकिन ब्राह्मणों को पता है कि उसका हमारा हिस्सा उसने खाया है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है, जो चोर चोरी किया होता है, चोर चोरी जो किया होता है वो सतर्क रहता है, वो देखता रहता कहां से कोई हमारी पोल तो नहीं खुल रही है, कहीं से कोई सबूत तो हाथ नहीं लग रहा। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ेंगे तो ये तो हमारे विरोध में जाए और ये अपना हक अधिकार ले लेंगे, और इनके हक अधिकार पर हमने कब्जा किया है तो वो हक अधिकार इन्हें जाएगा तो हमारा ही नुकसान होगा, ब्राह्मणों का नुकसान होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा इनकी लड़ाई को डाइवर्ट किया जाए, लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ा जाए, इनको दूसरी तरफ लड़ाई लड़ने के काम पर लगाया जाए, दूसरा मोर्चा इनके लिए खोला जाए। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को समझाने का काम किया, अरे हम तो राम का बहुत बड़ा मंदिर, जहां राम पैदा हुए थे अयोध्या में बाबरी मस्जिद में, वहां बनाना चाहते हैं। अब वहां मूर्ति रखने का काम ब्राह्मणों ने करवाया। राम का कुछ था नहीं, वहां छोटी सी मूर्ति ले जा करके, और वो भी कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, क्योंकि अभी हमारे लोगों की ऐसी मानसिकता बन रही, नहीं केवल भाजपा वाले ही सारा गड़बड़ कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। तो मूर्ति रखने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, ताला खोलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और बचा खुचा जो बाबरी मस्जिद ढहाने का काम था वो भाजपा के लोगों को दे दिया कि ये बदनामी थोड़ा तुम ले लो, बाकी तो हमने कर दिया है। तो वहां मूर्ति रखवाया और ये अभियान चलाया गया ओबीसी के लोगों में, आरएसएस बीजेपी के द्वारा, कि हम तो तुम्हारे राम का मंदिर जहां राम पैदा हुए हैं बाबरी मस्जिद में, वहां बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये मुसलमान तो बनने नहीं दे रहे हैं राम मंदिर। मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा, अगर राम मंदिर बनाना है तो मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा। तो ओबीसी के लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाली लड़ाई जो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, उस लड़ाई में ओबीसी के लोग शामिल हो गए। और जो मंडल की लड़ाई थी, वो मंडल बड़ी मेहनत से लोगों ने लड़ करके उसको लागू तो करवाया, लेकिन लागू कितना हुआ? केवल एक सिफारिश 90 में बीपी सिंह ने केवल एक सिफारिश लागू किया। बीपी सिंह को हमारे ओबीसी के लोग कहते हैं ना कि ठाकुर होकर के मंडल लागू किया, मसीहा है हमारा। मसीहा नहीं है, केवल एक सिफारिश लागू किया। मसीहा होता तो मंडल की सारी सिफारिश से लागू करता है। अगर सारी लागू नहीं किया, केवल एक लागू किया, तो सरकार बचाने के लिए लागू किया, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार, क्योंकि जब काशीराम जी ने देवीलाल और बीपी सिंह का झगड़ा लगाया और देवीलाल जी को काशीराम जी ने कहा कि ताऊ आपको तो हम लोग लीडर समझते हैं, लेकिन ये बीपी सिंह तो आपको लैडर बना के ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी बना के आपको ऊपर चढ़ गया। तो ताऊ को गुस्सा आया, ताऊ ने रैली बुलाई तो रामविलास पासवान, शरद यादव और दूसरे जो नेता थे उन्होंने कहा हम जाएं ताऊ की रैली में। बोले ताऊ की रैली में मत जाओ, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाना है तो मंडल लागू करो। तो सरकार बचाने के लिए बीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मसीहा थे इसलिए नहीं लागू किया, और केवल एक सिफारिश लागू किया, वो भी मंडल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण खींच कर ले गए। और मदलिमीय नाम के जो समाजवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट में। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया, और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो खा नहीं सकता। दिखाने वाले को भी पता है खा नहीं सकता, तो दिखाता है लो भाई चना खा लो। और जो खाने वाला है जिसके पास दांत है उसको कहता तुम्हारे लिए चना नहीं है। तो जो ओबीसी का आदमी महंगी एजुकेशन में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसको कहा तुम्हारे लिए रिजर्वेशन नहीं है, तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। उस समय 1 लाख की इनकम निर्धारित की गई कि जिसकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना है उसको रिजर्वेशन का लाभ उस समय नहीं मिलेगा, और जिसकी इनकम 1 लाख से कम है वो पढ़ा नहीं पाएगा अपने बच्चे को तो उसको मिलेगा। रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म कर दिया गया, नीचे से भी खत्म कर दिया गया। लेकिन ये बात ओबीसी के लोग समझे तब ना,
वो समझते कैसे, वो तो मंदिर बनाने चले गए थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में जुलूस निकाले और जुलूस में उन्होंने नारा लगाया कि हम पिछड़ों का नारा है 90 भाग हमारा है। तो एक पत्रकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश के पीछे पीछे चल रहे थे, उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को सवाल पूछा कि आपका नारा तो बहुत अच्छा है कि हम पिछड़ों का नारा है 90 भाग हमारा है, तो 90 लोग तो कम से कम आपके साथ होने चाहिए थे जुलूस में। बोले ये 90 कहां से होंगे, ये तो मंदिर बनाने ओबीसी के लोग गए हैं अयोध्या, ये कहां से हमारे जुलूस में आएंगे 90 होने के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर अपने हक अधिकार के प्रति जागृति नहीं है, चेतना नहीं है। इसकी वजह से मंडल कमीशन निष्प्रभावी कर दिया गया। मंडल कमीशन आज तक लागू नहीं हुआ, ओबीसी की गिनती आज तक नहीं हुई। 2011 में जब भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने जाति आधारित गिनती का मुद्दा पूरे देश भर में उठाया तो 3 दिन भारत की पार्लियामेंट ओबीसी के नेताओं ने बंद कर दिया। और 3 दिन जब भारत की पार्लियामेंट बंद कर दिया कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते, कांग्रेस में चिंतन शुरू हो गया, भाजपा में चिंतन शुरू हो गया, आरएसएस में चिंतन शुरू हो गया कि अगर करते हैं तो खतरा है, नहीं करते हैं तो ओबीसी हमारे खिलाफ चला जाएगा, और अगर करते हैं तो भी ओबीसी की संख्या पता चलेगी, इतना है तो ओबीसी का ध्रुवीकरण होगा तो भी वो हमारे खिलाफ में ही जाएगा। तो करना भी खतरनाक है, नहीं करना भी खतरनाक है, तो फिर क्या किया जाए। ओबीसी के मुद्दे पर कभी उलझते नहीं ये लोग उसको डाइवर्ट करते हैं। तो क्या किया, अन्ना हजारे को उठाया, बाबा रामदेव को उठाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में पटक दिया और कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल बहुत ज्यादा जरूरी है। और सारे टीवी अखबार के लोगों ने इसका प्रचार शुरू किया। कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस सारे नेता इस काम में लग गए। और ओबीसी के लोगों को क्या लगा, जैसे पहले लगा यार पहले अंग्रेजों को भगा लेते हैं, देश बचा लेते हैं, तब अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 92 में लगा यार पहले मंदिर बना लेते हैं, धर्म का मामला है, फिर देखते हैं। और 2011 में लगा यार भ्रष्टाचार पहले मिटा लेते हैं, देश को खोखला कर रहा है, पहले इसको मिटा ले। अरे खोखला करने वालों को तो सर पे बिठाए हुए हो, जो खोखला करने वाले हैं, दीमक को सर से हटा ही नहीं रहे हो। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण ही इस देश का दीमक है, वही देश को खोखला कर रहा है। वो कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग कोई दूसरा नहीं है, ब्राह्मण ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। पूरे भारत के लोगों को 6000 जातियों में बांटा। सम्राट अशोक जब हमारे पुरखों का राज था, सम्राट अशोक तो हमारे पुरखे थे ना, पिछड़े वर्ग के थे वो भी, तो भारत कहां तक था, अफगानिस्तान तक। ब्राह्मणों ने कितने टुकड़े किए। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, समाज के टुकड़े किए, देश के टुकड़े किए, ये असल टुकड़े टुकड़े गैंग ये ब्राह्मण लोग हैं। और केवल टुकड़े टुकड़े नहीं है, दीमक है, दीमक तरीके से लगे हुए हैं, उसको खा जा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को क्या लगा, नहीं भ्रष्टाचार की वजह से देश, ब्राह्मणों ने बताया भ्रष्टाचार की वजह से देश खोखला हो रहा है, देश को बचाना पड़े, फर्जी राष्ट्रवाद। हमारे लोगों को समझ में आया यार अपनी गिनती तो बाद में भी देख लेंगे, पहले भ्रष्टाचार मिटाते हैं। और बेचारा अन्ना हजारे, उसने तो ऐलान कर दिया है कि अगर जन लोकपाल नहीं आया तो हम प्राण त्याग देंगे, मगर रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे। तो हम जब प्रचार करने के लिए जाते थे, क्योंकि हम लोग भी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे जाति आधारित गिनती को लेकर के 1 सितंबर 2011 को, तो उसके प्रचार प्रसार में जब हम लोग जा रहे थे ओबीसी में, तो ओबीसी के लोग कहते थे अरे पटेल जी, पहले बेचारा अन्ना हजारे आप देख नहीं रहे हैं, मर जाएगा ईमानदार आदमी। वैसा ईमानदार आदमी राजा हरिश्चंद्र के बाद अभी तक तो धरती पर पैदा नहीं हुआ है। पहला ईमानदार आदमी राजा हरिश्चंद्र की तो कहानी में थे, और पहला ये ईमानदार आदमी आ गया है, तो ये मर जाएगा, इसको बचाना जरूरी है। पहले इसको बचा लेते हैं, फिर बाद में तुम्हारा गिनती का मुद्दा भी बाद में देखेंगे। ये इसके लिए कौन सी जल्दी पड़ी हुई है, इसको बाद में देख लेंगे। तो एक बार ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं सुने और ब्राह्मणों के बहकावे में दूसरी तरफ चले गए, तो संविधान में अधिकार नहीं मिला। एक बार मंदिर बनाने चले गए ब्राह्मणों के कहने पर, तो अधिकार नहीं मिला। एक बार अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार मिटाने चले गए, तो जाति आधारित गिनती जो होने के कागार पर खड़ी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट में उनको कहना पड़ा, इतनी परेशानी बढ़ गई थी कि हम करेंगे गिनती।
और उसके बाद भी नहीं हुई, धोखेबाजी हुई। तो कहने का ये मतलब है साथियों कि हमें हमारे हक अधिकार के प्रति सतर्क होने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जब ये सारा मामला खड़ा हो गया ओबीसी के अंदर, तो ब्राह्मणों को लगा, क्या लगा ब्राह्मणों को, ओबीसी के अंदर जागृति बढ़ रही है, कहीं कोई विकल्प ना खड़ा हो जाए। तो ब्राह्मणों ने सोचा हमारे रहते ओबीसी का विकल्प कैसे खड़ा हो सकता है, खड़ा ही नहीं होने देंगे। तो ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को आगे किया। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं पिछड़ी जाति का, नीच जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं और हिंदू भी हूं। तो हमारे लोगों ने सोचा यार पिछड़ा भी नीच जाति का कह रहा है, मतलब अपना ही है, हम लोग भी नीच जाति के, ये भी नीच जाति का, अपना ही है। चाय बेचता है, मतलब हमारे जैसा आम आदमी है, गरीब आदमी है, चाय बेचता है। और कट्टर वाला हिंदू भी है, क्योंकि हमारे लोग हिंदू भी तो हैं, हमारे लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहते हैं। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति कहीं पर भी हिंदू लिखा ही नहीं, कहीं हिंदू नहीं लिखा। आप पढ़ लो, जो बुजुर्ग लोग हैं वो पढ़ते होंगे अगर, तो पढ़ो, घर में जाके ढूंढो कि किसी भी ग्रंथ में हिंदू लिखा है, फिर ये हिंदू धर्म कैसे हो। हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में रामलीला होती थी, तो हम लोग देखते थे, रामलीला देखते थे। तो जब रामलीला देखते थे तो उसमें एक आदमी सीता बनता था, एक आदमी राम बनता था। तो सीता जो आदमी बनता था, वो जो राम आदमी, तो राम को वो कहता था हे आर्यपुत्र। कभी ऐसा नहीं कहा हे हिंदू पुत्र का, आप लोगों ने कभी सुना कहा हो हे हिंदू पुत्र, ऐसा कभी नहीं कहा, कहा हे आर्यपुत्र। तो इससे ये बात साबित होती है कि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते हैं। जब जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगा तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम हिंदू नहीं है, ये हिंदू है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण गधे तो है नहीं, ब्राह्मण मूर्ख लोग हैं क्या? ब्राह्मण मूर्ख तो है नहीं, तो विद्वान है, उनको तो सब पता है ना। तो ब्राह्मण ये जानते हैं कि हिंदू शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। तो जो बहुत बड़े अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, वो अपने धर्म का नाम ही विदेशी भाषा का रखते हैं। जो अपने को क्या कहते हैं, नहीं हम तो देसी हैं, हम तो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो अपने धर्म का नाम ही उनका दिया हुआ रखते हैं जिनका वो विरोध करते हैं। तो हमको भी इस बात को समझने की जरूरत है, ये हमारे लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है। जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम हिंदू हैं, जब हमारी गिनती का मामला तब हिंदू नहीं है, जब हमारे आरक्षण का मामला तब हिंदू नहीं है। केवल जब मुसलमानों से लड़ना तब हिंदू, और जब वोट डालना है तब हिंदू, दो समय हिंदू है, तब बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जब आरक्षण की मांग करेंगे तब हम बिल्कुल हिंदू नहीं है, तब तो हम एससी हो जाते, एसटी हो जाते, ओबीसी हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं है। जब मुसलमानों से लड़ना तब बढ़िया वाले हैं। तब ब्राह्मण कहता है अरे यादव जी आप थोड़ा आगे रहो, सेल जी आप थोड़ा आगे रहो, निषाद जी, राजभर जी आप तो मार्शल कौम के हो, क्षत्रिय हो, आप थोड़ा आगे चलो। और जब नौकरी का मामला आता तो कहता पीछे रहो, पीछे रहो, आगे कैसे आगे, नौकरी के लिए आगे नहीं आने देता। लेकिन जब मुसलमानों से लड़ना होता है तब हमको आगे करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, ब्राह्मण जानता है कि डीएनए के आधार पर जो मुसलमानों का डीएनए है और जो पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का डीएनए है वो एक है। मतलब हमारे ही पुरखे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के आतंक से परेशान होकर के इस्लाम को स्वीकार किया था, क्योंकि डीएनए से ये बात प्रमाणित हो गई। लेकिन जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो ब्राह्मणों का डीएनए यहाँ का है ही नहीं, वो यूरेशिया का है, विदेशी है। तो असल विदेशी तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण अपने को छुपाता है और हमारे गली मोहल्ले में कहता है मुसलमान विदेशी है, इससे लड़ो। तो मुसलमानों से लड़ने के लिए तो हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, वोट देना है तब भी हम बढ़िया वाले हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपनी गिनती की बात करें, अपने आरक्षण की बात करें, अपनी नौकरियों की बात करें, तब हम बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। तो देश के अंदर ये बहुत बड़ी साजिश ब्राह्मणों के द्वारा हम लोगों को हक अधिकार से वंचित करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश चलाई जा रही है। इस साजिश को भी हम लोगों को समझना होगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। तो नरेंद्र मोदी को आगे किया, हिंदू के नाम पर, अति पिछड़े के नाम पर, अति पिछड़े के नाम पर और नीच जाति के नाम पर, चाय बेचने वाले के नाम पर आगे किया। हमारे लोगों ने सोचा चलो इस बार तो कल्याण हो ही गया, इस बार तो रुकना ही नहीं है, क्योंकि अपना आदमी आ गया प्रधानमंत्री बनने, बना दिया 14 में। ओबीसी की गिनती रोक दिया, 314 बच्चे को जो ओबीसी की परीक्षा पास किए थे आईएएस की, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर रोक दिया।
ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, और जो 92 में हम लोग मंडल कमीशन को छोड़ करके मंदिर की लड़ाई लड़े थे, उसका फैसला भी नरेंद्र मोदी के काल में ही आ गया। और फैसला आ गया तो एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा, लड़ने के लिए अच्छे वाले हिंदू, लेकिन ट्रस्ट में जाने के लिए तुम बिल्कुल अच्छे हिंदू नहीं हो, चंदा देने के लिए जरूर हिंदू हो। रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं घुसने दिया ब्राह्मणों ने, लेकिन चंदा लेने की शुरुआत रामनाथ कोविंद से किया है। मंदिर में नहीं घुसने दिया, चंदा लेने की शुरुआत रामनाथ कोविंद से किया। चंदा देने के लिए रामनाथ कोविंद अच्छे हिंदू हैं, लेकिन मंदिर में घुसने के लिए ना, तब तो शेड्यूल कास्ट है, तब अच्छे हिंदू नहीं है। जब मंदिर की लड़ाई लड़नी थी, ओबीसी को गुमराह करना था, तब कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया नंबर 1 वाले हिंदू थे। लेकिन अब जब ट्रस्ट में नाम आना था, जहां मलाई है, तो मलाई में अच्छे हिंदू नहीं है ये लोग, ये ही लोग नहीं है। हम लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए, जो नेता हैं उनके वही अच्छे हिंदू नहीं हैं। तो कहने हम लोग पहले भी कहते थे कि ओबीसी के लोग तुम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जब मंदिर बन जाएगा तो ब्राह्मण तुमको घंटा बजाने के लिए भी उसमें रखने वाले हैं। तो हम लोग कहते थे, तो ओबीसी के लोगों को लगता था अरे कैसे नहीं रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, जब हम भी हिंदू हैं, लड़ाई लड़े हैं। लेकिन अब आज आपके सामने आ गया कि नहीं रखा। सारे फैसले ओबीसी के विरोध में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे तो केवल नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे आदमी दिखते हैं जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, बाकी कोई आदमी ऐसा दिखता नहीं है जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। और नरेंद्र मोदी क्यों कुल्हाड़ी मार पा रहे हैं अपने पैर पर? क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। मुख नहीं है, मुखौटा है। ब्राह्मणों ने सोचा कि कोई ओबीसी का आदमी नेता ना बन जाए। जैसे एक बार नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ओबीसी का आदमी 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाया। चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने थे और देवगौड़ा कुछ दिन के लिए बने थे, लेकिन कोई 5 साल के लिए ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ब्राह्मणों ने सोचा जागृति चल रही है, कहीं कोई ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री ना बन जाए, स्वतंत्र आदमी बन जाएगा तो ओबीसी के कल्याण के लिए काम करेगा, और ओबीसी के लिए कल्याण के लिए काम करेगा तो जो ओबीसी के हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है वो हक अधिकार वापस ले लेगा। इसलिए हमारा ही गुलाम ओबीसी को पहले आगे कर देते हैं। ओबीसी का कोई नेता आगे आए उसके पहले ही जो हमारा गुलाम ओबीसी है उसको ही आगे कर देते। जो नरेंद्र मोदी है वो मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने अपने मुख पर नरेंद्र मोदी नाम का मुखौटा लगा लिया। हम देखते हैं तो हमें लगता है नरेंद्र मोदी है, लेकिन पीछे से सारा का सारा काम आरएसएस के ब्राह्मण कर रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत का गुलाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए सारे फैसले ओबीसी के विरोध में ले रहा। अभी बजट पेश हुआ ना, परसों बजट पेश हुआ। ओबीसी के लिए कुछ है उसमें? कुछ नहीं। हमारे लोगों को पता ही नहीं बजट होता है क्या। अरे भाई, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, फिर सरकार तय करती है इसको कैसे कैसे खर्च करना है। जैसे आदमी घर चलाता है तो घर में जो पैसा होता है, पैसा वो बजट है उसके घर का, फिर उसको कितना बड़े बच्चे की फीस पर, कितना छोटे बच्चे की फीस पर, कितना बीबी की दवा पर, कितना भविष्य के लिए सेविंग करना है, कितना हमको अपना जो है विकास करने के लिए जमीन खरीदनी है, घर बनवाना है, जितना पैसा आता है उसमें वो तय करता है कि हमको कितना कितना क्या करना है। कम पड़ रहा है तो लोन लेना है, क्या करना है, ये होता है बजट। उसी प्रकार से देश में हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, फिर सरकार तय करती है इस पैसे को कहां खर्च किया जाए। केवल नौकरी करने वाले लोग और व्यापार करने वाले ही टैक्स नहीं देते, हम आप भी टैक्स देते हैं। आप जूता पहनते हो, जूता खरीदते हो तो जूते का रेट होता है और उस पर टैक्स भी जुड़ता है, टैक्स सहित आप देते हो। आप कपड़ा खरीदते हो, चश्मा खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, आप जो खरीदते हो सब पर टैक्स देते हो, जो बेचते हो उस पर टैक्स देते हो, खरीदने और बेचने पर आप टैक्स देते हो, वही टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। अगर ओबीसी की इनकम, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब टैक्स भी ओबीसी ज्यादा देता है, लेकिन बजट में ओबीसी को हिस्सा कभी नहीं मिलता है। सोचने की बात है, समझने की बात है, लेकिन हमारे लोग कैसे समझेंगे? हमारे लोगों को तो एक एक बिरादरी का नेता एक एक बिरादरी में आता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, बस अपनी ही पीछे रह गई है।
थोड़ा इसको आगे लेके चलना है। अब जिस बिरादरी में जाओ वही बिरादरी का नेता यही कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई है, बस अपनी ही पीछे रह गई, थोड़ा इसको आगे करना है। अच्छा चलो, तो बिरादरी के लोग इकट्ठा हो गए और फिर इकट्ठा हो गए, फिर हो गया सोनिया गांधी के पास। बोला इतने हमारी बिरादरी के लोग इकट्ठा, कितना दे रहे हो? सोनिया गांधी ने अगर थोड़ा रेट कम लगाया तो उधर चला गया अमित शाह के पास में, बोला कितना दे रहे हो? इतना हमारे लोग। तो हमारा कब सौदा हो जा रहा है ये हमें ही नहीं पता है। हमारे बिरादरी के नेताओं का उत्तर प्रदेश में क्या हो, कहा ले गए सब यादव, कहा यादव सब ले गए, और हर बिरादरी का नेता अपनी बिरादरी में जाके यही बोल रहा था, अरे सब यादव ले गए, सब यादव ले गए। शेड्यूल कास्ट वाला नेता बोल रहा था सब चमार ले गए, सब चमार ले गए। अरे देश की 80% नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। हमारा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है 79.2% ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का नौकरियों पर कब्जा है। तो यादव कहां से ले गए, चमार कहां से ले गए, मुसलमान कहां से ले गए? इनका तो कब्जा है नहीं, उनका कब्जा है नौकरियों पर। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, टार्च लेके ढूंढोगे तो एक दो जज मिलेंगे आपको पिछड़े वर्ग के, नहीं तो नहीं मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट के मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जज की नियुक्ति जज ही करते हैं और न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, और जज की नियुक्ति जज ही करते हैं। तो उनका बाबा जज था वो जज हो गए, उनका नाना जज था वो जज हो गए, उनका दादा जज था वो जज हो गए। खानदानी जज है, उनका कब्जा है 98%। मीडिया में उन्हीं का कब्जा है। अगर हर जगह ब्राह्मणों का कब्जा है तो हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। हमारी संख्या 52% है, दिया 27% लागू, 6% भी नहीं किया। तो हमको कुछ दिया नहीं और फिर हमको लड़ा रहे हैं। जैसे आप लोग कभी कभी खाना खाने के बाद कुत्ते को रोटी देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते? मान लो 5 कुत्ते हैं और अगर एक एक रोटी दे दो सब फटाफट खा लेंगे, झगड़ा नहीं होगा। 5 कुत्ते हैं, एक रोटी फेंका तो क्या होगा? कोई कुत्ता ये नहीं सोचता कि नहीं ये यादव जी के पास सारे हमारे हिस्से की रोटी है, पहले यादव जी से छोड़ लो और फिर हम सारे कुत्ते मिलके आपस में डिवाइड कर लेते हैं अपना अपना हिस्सा। ऐसा कोई कुत्ता सोचता है? नहीं सोचता। वो जो एक रोटी फेंकी जाती उस पर सारे कुत्ते आपस में लड़ते हैं। वही स्थिति तो हमारी बनी हुई है। जो कुत्ते की स्थिति है वही स्थिति हमारी है। वो हमारे सामने एक रोटी फेंक रहे हैं, हम उस एक रोटी पर आपस में लड़ रहे हैं। हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, सारा उनके पास जमा है हमारा हक अधिकार, उनसे ले लें और आपस में ईमानदारी से डिवाइड कर लें। तो साथियों, इस प्रकार की लड़ाई हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। कुत्ते की तरीके से आपस में लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपस में झगड़े पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं। आपस में लड़ाई लगाने से दुश्मन ही मजबूत होगा, हम लोग मजबूत नहीं होंगे। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, ये जो प्रचार हुआ उसकी वजह से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया और कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मगर केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री ना बनाने का डिसीजन हुआ तो केशव मौर्य का बीपी हाई हो गया था और वो बेहोश हो गए थे। उनका इलाज करवाया गया क्योंकि उनको ही पूछ लिया गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, आपकी क्या राय है? उनको ही पूछ लिया गया, जिनको बनाना था उनको ही पूछ लिया गया कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, तो आपकी क्या राय है? तो उनको समझ में आ गया कि फैसला हो चुका है कि हमको नहीं बनना है। केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया गया। हमारे तमाम नेताओं को आगे किया गया, उनका चेहरा दिखाया गया, हमारा वोट लिया गया। और आज की स्थिति ये है कि सैकड़ों इनकाउंटर पिछड़े वर्ग के फर्जी हो गए हैं और लोग मारे गए। केवल एक जाति का मामला नहीं है, सभी जातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी आपके बलिया में पाल की हत्या दिन दहाड़े पुलिस के सामने और सारे अधिकारियों के सामने हुई। प्रतापगढ़ में पटेल का घर जला दिया गया, हत्या की गई। कौशाम्बी जो उनका जिला है केशव प्रसाद मौर्य का, वहां एक ब्राह्मण ने एक कुशवाहा की हत्या कर दिया, मौर्य जी बोले तक नहीं। तो ये जो स्थिति है, अपराध बहुत तेजी से, क्योंकि मनोबल बढ़ गया इन लोगों का कि अब तो हमारी सरकार है, कोई क्या कर लेगा,
हमारे लोगों को लगा कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं पिछड़े वर्ग के, लेकिन बन कौन गया? वो लोग बन गए। सरकार उनकी है, चूंकि पार्टी पर उनका कब्जा है तो उन्होंने अपनी सरकार बना लिया और अब हमारे लोगों की पिटाई हो रही है। अभी ये बीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें गिनती से ढूंढ लो कितने हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 27% भी आरक्षण फॉलो नहीं किया गया। तो बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार देश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है और संगठित करके एकजुट होने की जरूरत है। और इस देश में तमाम जो अधिकार वंचित लोग हैं, चूंकि जितने लोग इकट्ठा होंगे उतनी लड़ाई मजबूत होगी। तो केवल पिछड़े वर्ग के लोग ही अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी अधिकार वंचित हैं। आज सारी चीजें बेची जा रही है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग की कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं। रेलवे से लेकर बीएसएनएल से लेकर के लाल किले और एयरपोर्ट तक सारी चीजें बेची जा रही हैं। लाल किले को गिरवी रख दिया तो अपमान नहीं हुआ, और किसान लाल किले पर चले गए तो लाल किले का अपमान हो गया। तो अजीब अजीब बातें हैं। जहां नौकरियां थी वो सब बेचा जा रहा है, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। तो रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो गया, आरक्षण अपने आप ही खत्म हो गया। एक तो आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, दूसरा आप एजुकेशन देखो। प्राइमरी स्कूल में बच्चा किताब भूल जाता है, कटोरा नहीं भूलता है। कक्षा 8 पास कर लेता है, माँ बाप का नाम नहीं लिख पाता है, अपना भी नाम नहीं लिख पाता है। तो आपके बच्चों के भविष्य को चौपट किया जा रहा है। पहले मनुस्मृति में लिखा इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, आज फिर मनुस्मृति लागू की जा रही है। आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में पढ़ाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, नहीं है तो आप अपने बच्चे को कोटा तैयारी नहीं करा सकते, इलाहाबाद तैयारी नहीं करा सकते, दिल्ली तैयारी नहीं करा सकते। अगर तैयारी नहीं करा सकते तो आपका बच्चा हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ले सकता। पढ़ने के अधिकार पर रोक लगा दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, और जो अभी आपके पास खेती किसानी है, ये 3 काले कानून आ गए। जो आपकी खेती किसानी है इस पर अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाएगा। आप अपने ही खेत में एक टमाटर नहीं तोड़ पाओगे, आप अपने ही खेत में एक प्याज नहीं उखाड़ पाओगे, आप अपने ही खेत में एक मटर की फली नहीं तोड़ पाओगे। ऐसी स्थिति देश के अंदर पैदा होने जा रही है। इसलिए इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, अगर देश हमारा है, हम इस देश के मूल्यवासी हैं, तो इस देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने इस देश पर कब्जा नहीं किया है, मुसलमानों ने हमारे हक अधिकार पर कब्जा नहीं किया है, कब्जा ब्राह्मणों ने किया है। अगर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है तो लड़ाई भी हमको उन्हीं से लड़ना पड़ेगा। और इस देश के अंदर लड़ाई किसके लिए लड़ना है? लड़ाई किसी से मारा पीटी का नहीं है। लड़ाई केवल इस बात की है कि जो हमारा हक अधिकार है वो हक अधिकार हमको मिलना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए केवल अपने लोगों को समझाना है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है। हमें हमारी बोली बोलना आना चाहिए। हमें अपने ही लोगों को, चूंकि लोग हमारे हैं लेकिन लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये मोबाइल हमारा है लेकिन सिम कार्ड ब्राह्मणों का लग गया है, इसलिए नेटवर्क ब्राह्मणों का पकड़ रहा है। लोग हमारे हैं लेकिन लोगों के दिमाग में उनका सिम कार्ड लग गया है, इसलिए ये समस्या पैदा हो गई है। इसलिए गांव-गांव चौपाल लगाकर अभियान चला करके हमें हमारे लोगों को जागृत करना है, संगठित करना है। और आने वाले समय में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। और इसके लिए अभी तो किसानों ने केवल दिल्ली बंद किया है, हम लोग पूरे भारत को अनिश्चित काल के लिए आने वाले समय में बंद करेंगे। क्योंकि अभी ईवीएम आ गई है और ईवीएम की वजह से वो हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं। इसलिए किसानों के सामने सरकार नहीं झुक रही, क्योंकि उनको लगता है कि हमें इनके वोट की क्या जरूरत है, हम तो मशीन से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए अभी केवल चुनाव के भरोसे नहीं रहा जा सकता। चुनाव तो हमारे लोग लड़ेंगे, जीतेंगे भी, लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम से भी निपटना पड़ेगा, तभी हमारे वोट की वैल्यू निकल करके सामने आएगी। तो इन तमाम बातों के लिए हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। इस बात की जागृति और इस बात के बारे में लोगों को समझाने बताने के लिए और आंदोलन खड़ा करने के लिए परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है। आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।